डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। टेंथ क्लास के क्वेश्चन आपने बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं और बिल्कुल आपको मैं एक छोटी छोटी बातें इसमें बताऊंगा, हर चीज़ तो आपने इसको ढंग से देखना है। तो ये देखो हमारे पास इधर दिया हुआ है, पंचभुज शुंडाकार का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि शुंडाकार अपने पंचभुज आधार पर HP पर ओरिजेंटल प्लान पर खड़ा है। बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ जो आपकी इस तरह कोई इसमें कोई आपको एंगल नहीं दिया हुआ। देखो XY के समानांतर है भाई, और एक शीर्ष तुम्हारी ओर है, भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। देखो अब आपने इसको जैसे एक भुजा इसकी आपकी तरफ कर दी है इसने, तो जैसे अब मान लो मैं बता रहा हूँ ए वाला, ए है मेरा पंचभुज। नीचे देखो 1 2 3 4 5 5 भुजाएं इसकी, तो इसको रखा तो है परंतु एक भुजा जैसे मान लो एक कोना है, ये आपकी तरफ कर दिया है। तो देखो मान लो कोई भुजा ले ली तो इस तरफ कर दिया है, ये जो जहाँ आप देख रहे हैं ये मान लो लाइन ये सीधी आपकी तरफ कर दी है इन्होंने, तो इसको इस तरह रखा है इन्होंने, ये बोल रहे हैं ऐसा। तो आपने इसको ऐसे रखना है ऊपर की तरफ, तो ऊपर से आपको कैसा दिखेगा, इस तरह रखा है, एक लाइन आपकी तरफ कर दी है इसमें, तो ऊपर से देखने पर आपको कैसा दिखेगा। तो अब देखो कैसे बनाते हैं हम इसको। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है परंतु आपने ढंग से इसको देखना है और बिल्कुल आप अपने ढंग से करेंगे इसको। सबसे पहले आपने जो आपने कॉलम बनाया है उसके बीचों बीच से थोड़ा नीचे आपने ले लेनी है लाइन, उसका नाम आपने डालना है XY। ठीक है, अब XY के नीचे हम छोड़ते हैं 1 सेंटीमीटर, परंतु आपके पास भुजा कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, तो भुजा आपने 3 सेंटीमीटर लेनी है। सेंटर जैसे सेट करनी है XY के, मान लो मैंने ले ली इधर, तो मेरा लगभग सेंटर आ गया इधर, XY का सेंटर ये आपका 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर आपने लेना है, नीचे की तरफ हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हमने पंचभुज बनानी है, कैसे बनाते हैं, तो आपने 1 सेंटीमीटर दानेदार और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर दानेदार। ठीक है, अब आपने दानेदार को दानेदार के साथ मिला दिया, ये आपका ये लाइन आपकी सबसे पहले आ गई, इसको आप लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ये आपने 1 सेंटीमीटर लिया, ये अपनी मर्जी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको, ये वाला यहाँ से दानेदार। अब आपने पंचभुज बनानी है, तो पंचभुज बनेगी आपकी प्रोडक्टर द्वारा, चांद द्वारा। तो इसको आपने क्या करना है, अब आपने मान लो अपनी मर्जी से डाल दिया इधर ए नाम और बी। ठीक है, अब ए पर भी आप 108 108 डिग्री का या तो 72 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कैसे बनाना है आपने चांद द्वारा, मान लो बी से आप ले रहे हैं पहले, तो बी के सीध में नीचे वाला लाइन कर लो और आपने इस तरह, अब हमारे पास 108 कहाँ है या 72, मैं 72 ले रहा हूँ। देखो यहाँ है 70 या 80, तो 72 इधर ले लो आप इधर, और इस लाइन को मिला दो थोड़ा सा पहले रफली आपने इस तरह। ठीक है, अब दूसरे कोने में ले जाओ इसको, चांद को ए बिंदु पर, और उसी के सीध में अपने रख देना है ये वाला। और चांद कैसे रखते हैं, तो देखो ऐसे। अब आपने फिर से 72 बोला है इधर या 108 बोला है, तो देखो ये हो गया आपका यहाँ पर 110, तो 110 से आपने 2 कम कर देना है, तो इधर आ गया मेरा इधर। अगर आपको 72 बोलेंगे तो इसी की सीध में जाएगा, अब 70 तो इस तरफ 80 है, तो 2 इधर आ गया, तो 72 हो गया। अब दोनों लाइनें इधर ही मिलेंगी, दोनों 72 भी और 108 108 भी इधर ही मिलेगा। आपने इसको अब इस तरह बिल्कुल लाइट हाथों से दे देना है, परंतु अब आपने इसको कितना काटना है 3 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आपकी जो पंचभुज है वो आपने समपंचभुज बनानी है, तो कैसे बनती है समपंचभुज, 108 डिग्री का इसका एंगल होता है का। अब आपने 1 2 3 इधर कितना लिया है 3, तो उतना ही जितनी आपकी ये भुजा होगी उतनी आपने नीचे ले लेनी है। ये मान लो मैंने काट दिया, अगर हो सके तो आप
प्रकार से भी कर सकते हो। प्रकार से मैं सारी भुजा ले लेता हूँ। अब ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो बी से आगे काट दो इसको, और ए से भी उतना काट दो, और जितनी आपने प्रकार खोली उतना ही आपने फिर से जो आपका बिंदु आगे आगे मान लो वहाँ से चाप लगाई, और उतनी आपने इस बिंदु से चाप लगाई, और ये आपकी जहाँ चापे दोनों मिली वहाँ आपने मान लो मेरी चाप इधर मिली, तो इसको मैं नाम दूंगा अब, ये अपने पंचभुज इस तरह जल्दी बना देनी है। ठीक है, ये आपका बाकी इरेज कर दो। आप जो भी आपने एक्स्ट्रा लाइनें ली उसको आपने इरेज कर देना है। ठीक है, अब आपने यहाँ मान लो A B C D E आपने अपनी मर्जी से नाम डाल देने, और आपने इस तरह सारी लाइनें एक सेम कर देनी है, एक बराबर इस तरह। और ये हर भुजाएं आपकी इसी तरह होनी चाहिए, एक बराबर। और हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका जो है लगभग 2 लाइनों का 2 कोनों का समद्विभाजन करना है आपने। मान लो मैंने कर दिया बी, कोण जो अब मेरे पास है बी का, उसका समद्विभाजन करना है। ये अपनी मर्जी से प्रकार खोलो, चाप लगाओ, उतनी प्रकार ए पर रखो, चाप लगाओ। जहाँ दोनों चापों के कोने बने, जैसे मान लो ए बन गए, इसी तरह आप चाप ले लो। जैसे एंगल का समद्विभाजन करते हैं आप कोण का, वैसा इसका भी कर लो। कर लिया तो इसका भी कर लो जो आपने दूसरी तरफ लिया है, ऐसे बराबर आपने इरेज करना है, पर बाद में इसको ऐसे इस तरह आपने दोनों एंगलों का समद्विभाजन कर दिया। तो इसको आपने आगे बढ़ा देना है, इसको आपने डार्क बढ़ाना है अभी, और बी को मिलाओ। जैसे समद्विभाजन जहाँ भी हुआ है आपका, ये आपका एक जगह मिलेगा। ठीक है, अब अपने इसी को जो आपका डी बिंदु उसके साथ मिला देना है, और सी को मिला देना है। जहाँ आपकी 2 भुजाएं मिली उनके साथ सारी भुजाएं मिला देनी आपने इस तरह। ठीक है, ये आपका बिल्कुल कोना आ गया ऊपर इस तरह। ठीक है, इसका नाम आपने ओ डाल देना है। बाकी आपने जो हेल्प लिए नीचे वो आप इरेज कर सकते हो। इसके अगर रखना है तो रख भी सकते हो, इसको कोई बात नहीं है, ये हमने ऐसे किया हुआ है। परंतु अगर इरेज कर देंगे तो भी हो गया। अब आपने बिल्कुल ये जो है, अब आपको अगर आप इसको देखेंगे ऊपर से तो आपको पंचभुज आपको जो है इस तरह दिखेगी ऊपर से। और आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जैसे ये पंचभुज है तो ऐसी पंचभुज आपको ऊपर से दिखेगी। और इस तरह देखो ये आ गया। अब ये लाइनें दिख रही है, देखो इधर 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 इधर, ये देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 1 2 3 4 5। अब इसी तरह आपका टोटल प्लान बन गया। अब इसके प्रोजेक्शन लेने अपने सेट स्क्वायर द्वारा ही, बिल्कुल फ्री हैंड मत ले लेना इसको ऐसे जजमेंट से। आपने एक्स वाई पर आपने रखना है ऊपर। मान लो ई नाम डाल दिया आपने इधर, तो एक्स वाई की सीध में आपने ऊपर रखना है इसको सेट स्क्वायर को, और आगे करते रहना है इसको। तो मान लो इसको रखा इसके सीध में, एक्स वाई के सीध में, तो यहाँ से ऊपर ले जाओ उसको दानेदार, तो इसका क्या नाम है ई। तो ई आपने इधर डाल देना है, परंतु डैश लगाना है। अब आ गया ए, आ गया तो ए को मिला दो इधर, तो ए मिला हुआ था पहले, तो इसका नाम डाल दो आप ए डैश। फिर चले जाओ, इससे आगे चलते जाए आप, फिर आपका आ गया ये आपका सीधा ओ के पास चले जाओ, ओ के पास, ओ और डी आपका सेम आ गया ए की जगह, तो आपने इसको दानेदार ले जाना ऊपर। इसका नाम ओ डैश भी डालना है इधर, और जो नीचे सबसे नीचे नाम है ओ भी डालना है। ठीक है, फिर आगे आपका इसी तरह आगे बढ़ जाओ।
अब आ गया आपके पास बी, इधर बी तो बी डैश डाल दो इधर, ठीक है। फिर इसी के सीध में आगे आ गया हमारा सी। आपने एक्स वाई लाइन के ऊपर ही लेना है 90 डिग्री का एंगल, जो आप सेट स्क्वायर एक्स वाई की सीध में चलता रहना आगे। और इसको आपने जो भी आपने नाम दिए नीचे वो आपने इधर एक्स वाई के साथ टच होते हैं तो आपने उधर एक डैश डाल देना है उधर। फिर इधर सभी नाम चले गए ऊपर, सी डैश, डी डैश, बी डैश, ये आपका सिंगल डैश लग गया। अब आपने क्या करना है, अब सबसे पहले हमने ओ बिंदु को ऊपर ले जाना है। ओ बिंदु को ये आपने अब एक बात मैं फिर से बोल दूँ आपको, ये जो सबसे नीचे वाले बिंदु है जैसे ई डी सी, ई डी सी, ये नीचे वाले या बाहर वाले ये सभी जो है ऊपर पक्की लाइनें होती हैं। तब आपका जो क्वेश्चन आपको भी लगेगा कैसी पक्की होगी, देखते हैं। अब डी पर आपने ये ओ अपने जो है ऊपर जो डैश ओ डैश है या डी डैश एक जगह ही आ गया है तो इसको आपने ऊपर ले जाना है डार्क, परंतु हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर दी है तो आपने 4 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर ले जाना है इसको। देखो अब आपने 4 अपने इससे लिया परंतु आपने स्केल से भी काट देना है ऐसे। ये देखो 4 सेंटीमीटर इधर आ गया हमारा, ठीक है। अब 4 को सीधा आपने सी के साथ जो लास्ट वाला भी है आपका उसके साथ मिला दो, इधर डैश होगा ना, इधर एक आपका इसके नीचे चला गया। अब लास्ट ई के साथ मिलाओ इधर। अब आपके पास एक ए रह गया इधर, एक बी रह गया, परंतु ये पीछे वाले हैं तो आपने इनको दानेदार लेना है, आपने मिलाना है इसको ओ से ही है ऊपर, अपने इसको दानेदार लेना है, पीछे वाले बिंदु हैं तो इस तरह इस तरह। अब परंतु इधर आपने ओ है यहाँ ओ डैश, यहाँ ओ डबल डैश डाल देना आपने। और इसी तरह आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा ये जो मॉडल है ये जो आपका ये बना हुआ है इस तरह, देखो ये प्लान बन गया। अब आपका इसी तरह इसको रखा हुआ है तो अब आपने 1 2 3 आपकी लाइनें पक्की दिखेगी इसमें, 1 2 3, ठीक है। 2 लाइनें आपकी ये छिप गई नीचे इस तरफ वाली 1 2 ऐसे ना, तो ये पीछे छिप गई। एक लाइन तो सीधी दिख रही है हमें पक्की इधर, तो इसी तरह 2 इसके पीछे छिप गई तो आपने इसको इस तरह करना है। अब आपने क्वेश्चन तैयार कर लिया है। अब इसकी हाइट लिख लो, जैसे आप हाइट लेते हैं तो इसी तरह आपने भुजा का माप भी दे सकते हो आप ऐसे इस तरह, क्योंकि आपके पास जगह इतनी है तो आपने इसी तरह कर देना है इसको। और ऊपर से नीचे तक आपने स्केल से इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह आपने ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपकी भुजा दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये माप जरूर लिखना है पेपर में। अब आपकी जगह इधर ऊपर तो बच गई है पर नीचे मुझे लग रहा है नहीं बची है, तो इधर आपने एलिवेशन लिख देना है ऐसे। इधर आप एलिवेशन लिख लो अपनी मर्जी से, जैसी भी आप लिखावट कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ अपनी मर्जी से। आपने जो है जो भी आप लिखना चाहते हो अपने कर्सिव राइटिंग भी लिख सकते हो, जैसे कोई भी सुंदर शब्द आपको आते होंगे वो लिख सकते हो। मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ क्योंकि इसके भी नंबर जुड़ते हैं इसमें। ये जो देखते हैं भी बच्चे को पता है कौन सा प्लान है इसका, कौन सा इसमें एलिवेशन है, तो इसी तरह उसको अगर पता है कि नहीं है तो इधर आपके पास प्लान के लिए जगह नहीं है तो मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ ताकि आप जो है इधर ही लिख लेता हूँ मैं। आपने बिल्कुल नीचे लिखना है इसके ऐसे, इस तरह मैंने लिख दिया इधर। अब आपने
इसके नीचे इधर लिखना है। क्वेश्चन इस तरह लिख बनाना है ताकि आपका मेरे जैसा ये क्वेश्चन जैसे नीचे आ गया तो आपका नहीं आना चाहिए इधर। थोड़ा इसको सेंटर जैसे सेट करना है ताकि आपको कोई भी आपके क्वेश्चन को गलत ना करे। ये आपकी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो 3 हमने माप डाल लिया इधर साइड में ताकि आपका देखने को अच्छा लगे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन किसी को भी बदा ना लगे, इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। और ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है और पेपर में मैक्सिमम आता है पंचभुज वाला, तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक आए। और इसी तरह अपने वीडियो के माध्यम से देखकर समझ लेना है। थैंक यू।